दोस्तों अब हम सीखेंगे HTML के पेज में इमेज कैसे लाई जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, HTML कॉम्बिनेशन है टैग्स का। HTML के पेज में अगर आपको इमेज डालनी है तो इसका भी टैग है और वो टैग है img टैग। ऐसे अब इस टैग को मुझे बताना पड़ेगा कि मेरी इमेज का नाम क्या है। वो मैं कैसे बताऊंगा? वो मैं सोर्स के थ्रू बताऊंगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता चलूं, ये है टैग और इस टैग के अंदर जो मैंने ये चीज लिखी है src यानी कि सोर्स, ये कहलाता है एट्रीब्यूट। सो टैग के एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं जो कि उस टैग को मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि इस केस में एक इमेज का टैग है, उसका एट्रीब्यूट है सोर्स। वो इमेज को टैग को बताएगा कि इमेज का नाम क्या है और वो कहाँ पड़ी हुई है। ये मेरी इमेज पड़ी हुई है। इस इमेज का नाम है smile1.png। smile1.png। ये करेक्ट एक्सटेंशन लिखना लाजमी है। अगर आप एक्सटेंशन नहीं देख पा रहे हैं, आप सिर्फ जाके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें और आपको फाइल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। करेक्ट एक्सटेंशन लिखना लाजमी है। अब मैं इस टैग को बंद कर दूंगा ऐसे। अब मैं अपना HTML पेज खोलता हूं और जैसा कि आपने देखा, मेरी इमेज आ चुकी है। ये काफी बड़ी इमेज है। आगे हम ये भी सीखेंगे इस इमेज का साइज कैसे छोटा किया जाए, लेकिन अभी फिलहाल आपने देखा मेरी इमेज HTML के पेज में आ चुकी है। अगर मैं इसको JPG कर देता हूं और फिर अपना ब्राउजर खोलता हूं तो आपने देखा मेरी इमेज अवेलेबल नहीं है, यानी कि मुझे एक्सटेंशन करेक्ट डालना लाजमी है। अच्छा, इमेज टैग का एक और एट्रीब्यूट मैं आपको बताता हूं और वो है अल्टरनेटिव। उसको लिखते हैं ALT के नाम से। ALT एट्रीब्यूट क्या करता है? अगर आपके ब्राउजर को इमेज नहीं मिलती तो उसकी जगह आप कोई टेक्स्ट अपने ब्राउजर में प्रिंट करा सकते हैं। जैसा कि मैं लिखता हूं नो इमेज। अभी मेरे ब्राउजर को इमेज नहीं मिलेगी क्योंकि एक्सटेंशन गलत है। तो आपने जैसा कि देखा, अगर ब्राउजर को इमेज नहीं मिलेगी तो मैं एक टेक्स्ट प्रिंट करा सकता हूं कि इमेज नॉट अवेलेबल। तो हमने ब्राउजर में इमेज कैसे लगाई? अपने इमेज टैग की मदद से। और बहुत सारे HTML टैग्स में उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो टैग को और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि इस केस में इमेज टैग का एट्रीब्यूट जो कि सोर्स है, उसने इमेज टैग को बताया कि इमेज का नाम क्या है और उसका पाथ क्या है। ये दोनों सेम जगह पड़े हुए हैं, तो हम smile1.jpg लिख सकते हैं। और ऑल्टरनेटिव ऑल्ट का टैग क्या करता है? अगर मेरी इमेज अवेलेबल नहीं होगी तो वो ये टेक्स्ट शो करवा देगा। एक और चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा। आप इस टैग को देखें, इसके बीच में मैंने कुछ लिखा है और टैग ओपन किया है, टैग को क्लोज किया है। अब मुझे इसके बीच में कुछ नहीं लिखना फिलहाल। तो एक और तरीका है टैग क्लोज करने का, जो कि बहुत ही क्लीन तरीका है। इस तरीके से मैं HTML के टैग को इस तरीके से भी क्लोज कर सकता हूं। यहां पर मैंने इसको इस तरीके से क्लोज क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे इसके बीच में कुछ लिखना था। इसके बीच में मुझे कुछ नहीं लिखना, तो मैं इस टैग को इस तरीके से भी आराम से क्लोज कर सकता हूं। अब एक और इमेज देखते हैं, smile2। जिसका एक्सटेंशन है डॉट गिफ। मैं यहाँ पे smile2 डॉट गिफ कर देता हूँ, उसको सेव करता हूँ, अपना ब्राउजर खोलता हूँ और जैसा कि आपने देखा मेरी गिफ इमेज भी ब्राउजर में आ गई। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।